हेलो दोस्तों, इस समय रात के 12 बज रहे हैं। पशु मालिक ने फ़ोन करके बताया कि भैंस बच्चा नहीं दे पा रही है, जबकि इसके डिस्चार्ज लगभग 2-3 घंटे से गिर रहा था। भैंस उठ रही थी, बार बार बैठ रही थी, पर बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था। हो सकता है बच्चादानी पूरी नहीं खुली है, इसलिए पहले हाथ से अंदर देखते हैं क्या परेशानी है। बच्चे की जो गर्दन है वो पीछे की तरफ घूमी हुई थी, तो उस गर्दन को हमने ठीक किया और बच्चे के जो पैर हैं उसमें ये रस्सी इस तरह से बांध के हम उसके खुरों पे ये रस्सी बांध देंगे। दोनों जो खुर है उस पे ये रस्सी बांध देंगे और फिर बच्चे को धीरे धीरे खींचेंगे और हाथ से ये ध्यान रखेंगे कि गर्दन पीछे तो नहीं जा रही है वापस से, क्योंकि जब गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है और फिर हम बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं तो गर्दन फिर से पीछे की ओर जाने लगती है। इसलिए हाथ से ये ध्यान रखेंगे कि गर्दन सीधी रहे और ये रस्सी जो है दोनों खुरों में बच्चे के बांध के और धीरे धीरे से खींचेंगे बच्चे को बाहर। तब बच्चा बाहर आ जाएगा, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। बच्चे के दोनों पैरों को ठीक तरह से बांध लेना है आगे से, जिस तरह से वीडियो में आगे दिखेगा, और इस तरह से धीरे धीरे खींचेंगे और हाथ से बार बार देखते रहेंगे कि बच्चे की गर्दन पीछे की ओर ना घूमे फिर से, नहीं तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। और अगर गर्दन पीछे की ओर घूमी हुई रही और हम आगे खींचते रहे तो भैंस की बच्चादानी भी फट सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि गर्दन पैरों के ऊपर सीधी रहनी चाहिए आगे की तरफ। तो धीरे धीरे खींचते हुए एक हाथ से चेक करते रहेंगे कि गर्दन सीधी है या नहीं है। और यहाँ पे बच्चादानी भी कम खुली हुई थी भैंस की, इसलिए गर्दन ऊपर की तरफ अटक रही थी। जो बच्चादानी की चमड़ी होती है उसमें फंस रही थी गर्दन बार बार। तो हमने उस चमड़ी को हाथ से ऊपर उठा लिया आगे से और ये खुरों को बांध के खींचते रहे बच्चे को। और काफ़ी टाइम भी हो गया है वाटर बैग को फटे हुए, इसलिए बच्चे के पानी भी चढ़ सकता है फेफड़ों में। इसलिए चेक कर लेंगे। जब बच्चे का मुंह बाहर आ जाएगा तो हम कुछ देर तक बच्चे को लटका के रखेंगे, आधा निकाल लेंगे और लटकाते हुए हम देखेंगे कि उसके मुंह के अंदर पानी तो नहीं है। अगर मुंह के अंदर पानी हुआ तो हम पूरा पानी बाहर निकलने देंगे, फिर ही आगे की प्रक्रिया करेंगे। तब तक बच्चे को आधा ही निकालेंगे बाहर। और क्योंकि गर्दन जो है बच्चे की नीचे की तरफ रहेगी, आधा निकला हुआ होगा तब। अब बच्चे का मुंह लगभग बाहर आ गया है, बस सिर है वो फंस रहा है ऊपर, इसलिए नीचे की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ जोर लगाते हुए। और बच्चा बाहर निकल गया है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है बच्चे में। इसका मतलब है कि पानी उसके मुंह में अंदर घुस गया है। इसलिए यहीं पे रोक लेंगे बच्चे को, पूरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोकने से क्या होगा, इसकी जो गर्दन है वो नीचे की तरफ रहेगी और जो भी पानी इसके फेफड़ों तक गया है, फेफड़ों तक पहुँचा नहीं है अभी, क्योंकि बच्चा जब तक अंदर रहता है सांस नहीं लेता है, मुंह के अंदर ही है पानी। ये देखो पानी निकल रहा है नीचे। इस तरह से सिर पे मारेंगे हल्का हल्का, तब इसके मुंह में जो पानी भरा हुआ है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा और पूरा पानी खाली हो जाएगा इसके मुंह से। तब हम बच्चे को पूरा निकाल लेंगे बाहर और एक बार पीछे के पैर पकड़ के लटका लेंगे बच्चे को, ताकि पूरा पानी है वो बाहर आ जाए और बच्चा आराम से सांस ले पाए। इस तरह से रख के हम सिर के ऊपर धीरे धीरे से मारते रहेंगे जब तक पानी आ रहा है मुंह से बाहर। मुंह से भी पानी निकलेगा और नाक से भी पानी निकलेगा। जब तक पानी निकलता रहेगा हम बच्चे को पूरा नहीं निकालेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। और निकालने के बाद भी हमने लटकाया हुआ है बच्चे को, ताकि पूरा पानी बाहर आ जाए। ये जो काम कर रहा है, ये बच्चे की नाक पहुंच रहा है, ये मेरा छोटा भाई है। मैंने बच्चे को पकड़ रखा है पीछे के पैरों से और ये उसकी नाक साफ कर रहा है। इसको निकाले हुए लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं, पर इसके नाक और मुंह से लगातार पानी निकल रहा था। अब पूरी तरह से पानी बाहर निकल गया है और बच्चे ने गर्दन भी उठा ली है। तब हमने इसको छोड़ दिया है। अब इसके आगे के पैरों में जो रस्सी बंधी हुई है उसको हम खोल लेंगे
और भैंस को इसके पास आने देंगे, जो कि इसको चाट कर पूरा साफ कर देगी और इसकी सांसें भी ठीक तरह से चलने लगेगी। धन्यवाद।